हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। तो आज आपका भाई आपके लिए लेके आया रिमाइंडर कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, कि आखिर में क्या रिमाइंडर बच रहा है, हम कैसे पता लगा सकते हैं। ठीक, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं डायरेक्टली और बहुत ईजी कॉन्सेप्ट होता है, मेरी बात मानो तो। ठीक है, और बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं एग्जाम में। कुछ चीज़ें होती हैं, हम देखते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। तो पहले देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम 1। ठीक है, पहले की रिमाइंडर थ्योरम 1 क्या कहती है हमारे पास। अगर मान लो एग्जांपल, अगर 11 प्लस अगर 12 है, ठीक है, अपॉन में 10 दिया है, ठीक, तो अब क्या इसका रिमाइंडर कितना आएगा। या तो एक तरीका होता है, सिंपल तरीका, इसको जोड़ो फिर बैठ के डिवाइड करो, ठीक। या तो दूसरा तरीका क्या होता है कि ध्यान से देखो कि 11, ठीक है, 10 तक तो पूरा डिविजल होगा ना। अगर मैं ऐसे करके लिखूँ 11 ध्यान से, तो अगर मैं डिवाइड करूँ तो यहाँ 1 1 जा, ठीक है, 10, ठीक है, 1 बचा 11, ठीक। तो यहाँ से क्या आ रहा है, ऊपर से देखो 1 आएगा, प्लस का 1 साइन के साथ लेना है, ठीक। और देखो अगर 12 को वैसे ही अगर डिवाइड करता हूँ, ध्यान से देखना, तो 2 जा, ठीक है, 1 जाएगा और 2 रिमाइंडर आ रहा है प्लस का, ठीक। तो देखो इधर से क्या आएगा रिमाइंडर, इधर से आएगा प्लस का 2 का, और टोटल रिमाइंडर कितना आ रहा है, +1 +2 मतलब +3, ऐसा आ गया रिमाइंडर +3। ठीक है, डिवाइड किससे हो रहा है, ये बात ध्यान देना, बेस। तो ये रहा पहला कॉन्सेप्ट, ठीक। चलो इसी कॉन्सेप्ट पर दोबारा स्टार्ट करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। जैसे कि मान लो इसमें दिया है रिमाइंडर, अब हम एक बार में बताएंगे। देखो ध्यान से, यहाँ से +1 आएगा, यहाँ से +2 आएगा, 25 दो बार में डिवाइड होगा, जो बचेगा वो लिखना है हमें, ठीक है। यहाँ से +3, यहाँ से +4, सबको ऐड कर दोगे तो बेसिकली कितना आएगा, 3 3 6 6 4 10, तो रिमाइंडर बिल्कुल से 10 आया, ठीक, समझे। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं यार। देखो जैसे सब प्लस में है, तो अगर माइनस होगा तो माइनस करेंगे, प्लस होगा तो प्लस करेंगे, बेसिकली सिंपल, ठीक। तो ध्यान से देखो अब क्या आ रहा है, हाँ, प्लस के लिए बेसिकली अभी ध्यान देना, माइनस में मत जाना, ठीक है, क्योंकि गलत कर दोगे। मैं बताऊंगा अपने वीडियो में, लाऊंगा कैसे कराना है बेसिकली, ठीक। तो देखो प्लस में बेसिकली दिया है, तो यहाँ से +1 का आया, यहाँ से +2 का आया, यहाँ से +3 आया, ठीक है। बाकी 25 4 था, तब तो डिवाइड कर मारेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से +1 आएगा, +2 2, तो पहला क्या है रिमाइंडर यहाँ पे 6 आया, ठीक, समझे। इन दोनों को ऐड कर दिया, 2 3 3 3 6, ठीक। अब देखो एक नेगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक, ध्यान सुनना। जैसे कि मान लो ये रहा 24 और मैं उसको 25 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो अगर देखो ध्यान से, अगर 1 अगर होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, बेसिकली 25 से डिवाइड आसानी से हो जाता। अगर इसमें अगर 25 होता तो बेसिकली ना, तो ध्यान से अगर मान लो डिवाइड करूँ मैं यहाँ से, ठीक है, ध्यान देना 1 मिनट। यहाँ 24 लिखा है, अगर माइनस करूँ तो, अगर माइनस करूँ तो क्या आ जाएगा बेसिकली ना, -1 आएगा बेसिकली रिमाइंडर क्यों, अगर 24 अगर 25 जोड़ दे तो 0 आ जाता, समझे। तो यहाँ पे अगर -1 की कमी है, वरना वो पूरा डिवाइड हो जाता बेसिकली एक बार में ना, तो रिमाइंडर ना बचता। पर यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, -1 बच रहा है। आई होप तुम समझ पा रहे होगे, ठीक। अब देखो ध्यान से यहाँ से, अब यहाँ से किया, देखो रिमाइंडर अगर 25 से 26 से डिवाइड किया, किसको, अरे 25 से डिवाइड किया 26 को, तो +1 का बच रहा है। और 24 को अगर 25 से डिवाइड करूंगा तो ये -1 का रिमाइंडर बच रहा है। तो रिमाइंडर क्या बचेगा इसका, +1 और -1 क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली बिल्कुल 0, समझे, अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। और तुम वैसे भी करके देख सकते हो, जब ये क्या हो जाएगा बेसिकली 26 और 25 को डिवाइड करोगे 50 आएगा, तो रिमाइंडर क्या है बेसिकली 0, ठीक है। हम यहाँ पे रिमाइंडर निकालने में, ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे यहाँ पे रिमाइंडर एग्जांपल तौर पे, तो यहाँ पे -1 रिमाइंडर, इसका क्या है 102 का +2 है, ठीक है, इसका +5 है, तो अल्टीमेटली क्या इफेक्टिव वैल्यू बनेगी माइनस प्लस करके, देखो 7 -1 क्या है, प्लस का 6 रिमाइंडर होगा, ठीक है। आई होप तुम समझ पा रहे होगे, ठीक। अब चलो टाइप 2 पे आ जाते हैं। ये तो हमने देख लिया एडिशन का, ठीक है। देखो ध्यान से, सब जितने भी क्वेश्चन किए सब में एडिशन हो रहा था। अब हम क्या करेंगे बेसिकली, मल्टीप्लीकेशन देखेंगे। मैं एक एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ध्यान से देखो, अब क्या है कि अगर 11 को तुम्हें 10 से डिवाइड करना है तो तुम्हें मिला +1 का रिमाइंडर, ठीक। अब 12 को अगर 10 से डिवाइड करना है तो तुम्हें मिलेगा +2 का रिमाइंडर, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो दोनों को तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 × 1 क्या हो जाएगा, +2 का रिमाइंडर, समझे। +1 × +2 क्या हो जाएगा बेसिकली +2 का रिमाइंडर। अब समझें, इसमें देखते हैं। देखो यहाँ से आया +1, यहाँ से आया +2, यहाँ से आया +3 रिमाइंडर, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके, तो हमारे पास 6 आया, ठीक। आई होप तुम समझ पा रहे होंगे, रिमाइंडर बेसिकली क्या आया, 6 आया बेसिकली, ओके। क्योंकि ये बेसिकली अब कैसे ना, ये जो 25 होगा ये 100 से डिवाइड होगा, बचेगा क्या बेसिकली +1 तो ही बचेगा। वैसे क्वेश्चन यहाँ पे भी देखो ध्यान से, तुम्हें पता है कि ये 40 है, जाहिर सी बात डिवाइड कर ही देगा, तो क्या रिमाइंडर बच रहा होगा, ध्यान सुनो। यहाँ +1 +2 +4
3, ठीक है, +3। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, तो नीचे यहाँ पे कमेंट करके बताओ कितना बचेगा, ठीक है। अब देखो रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली 3, ठीक है। +1 का कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान सुनना। +1 का कॉन्सेप्ट बस वही कॉन्सेप्ट है, हल्का सा कुछ चेंज होगा। ये देखो 2 की पावर 30/7, अगर ऐसा क्वेश्चन आए, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है ना एक के बाद एक, तो देखो ध्यान से अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, कैसे इस फॉर्म में +1 के फॉर्म में कैसे लाना है, ध्यान से देखो। अगर मैं 2 की पावर 3 अगर मैं देखूँ तो 8 होता है, ठीक, और नीचे 7 दिया है, तो मैं जो नीचे नंबर दिया होगा 7 उसके अराउंड में ऐसा चुनूंगा कि नंबर +1 के आसपास आ जाए, ठीक। तो देखो ध्यान से, अगर मैं इसको चेंज करके लिखता हूँ, ध्यान से, 2 की पावर 30/7, अगर मैं इसको ध्यान से लिखूँ, क्या लिखूंगा, 2 की पावर 3 और ब्रैकेट ले आऊँगा एक और बाहर और अपॉन में नीचे 7, तो देखो ये 30 हो जाता है ना। पता होगा तुम्हें थोड़ा सा कंपोनेंट, तो एक्सपोनेंट वाला अगर तुम्हारा थोड़ा केस पता होगा तुम कर लोगे। उसके बाद 2 की पावर 3 मतलब 2 की पावर 3 मतलब 8 की पावर 10/7। अब 8 की पावर 10/7 को कैसे, मतलब 8 × 8 × 8 × 8 × 8 करके पूरा ऐसे लिखा होगा ना, बिल्कुल आगे तक लिखा होगा ना, तो ये 10 तक पूरा जाएगा, पावर 10 है। अपॉन में क्या है, 7। अब ध्यान से देखो, हर एक को इंडिविजुअली अगर डिवाइड करोगे तो 7 से, तो देखो +1 का रिमाइंडर आएगा। फिर इससे भी अगर डिवाइड करोगे तो +1 का रिमाइंडर, +1 का रिमाइंडर, +1 का ऐसे 10 बार आ जाएगा +1 का, ठीक है। तो अब 10 को अगर मल्टीप्लाई कर लिया जाए, +1 का ही है, तो आखिरी में +1 का ही तो रिमाइंडर बचता है ना, बस सिंपल सा लॉजिक। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, अब इसमें कैसे करें यार, इसमें तुम्हें मैंने बताया था कि 8 के अराउंड देखना है, ऐसा कि कुछ बनाना हमें। तो अगर 3 की पावर अगर 2 देखें हम, ठीक है, ध्यान से ना, तो देखो 3 की पावर 2 बेसिकली 9 होता है, 9/8 मतलब +1 का डिफरेंस है बेसिकली, ठीक है। तो यही रहा +1 का कॉन्सेप्ट, रिमाइंडर +1 का, ठीक। अब देखो मैं बना के दिखा रहा हूँ, उसके बाद तुम्हें करना है, ठीक है। मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा, 3 की पावर बेसिकली मैंने क्या कर दिया यहाँ पे 20, देखो ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं ना। अपॉन में क्या है, 8 है। अब देखो और मैं क्या लिख रहा हूँ आगे, 8 की पावर 20, अरे सॉरी 3 की पावर 2 9 होता है, ठीक है। तो 9 की पावर 20/8, ठीक। अब ध्यान सुनो, अब देखो, अब इसको तुम 9 × 9 × 9 × 9 कितनी बार हो सकता है, 20 बार लिखोगे, 20 टाइम्स लिखोगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, वो हम समझ गए, ठीक। अब अपॉन में 8 लिखा है, ठीक। अब तुम क्या करने वाले हो कि यहाँ से अगर डिवाइड करके देखोगे इंडिविजुअली, तो +1 का आ रहा है, +1 का हर एक 9 के साथ +1 का रिमाइंडर बचेगा, और ये सब क्या मल्टीप्लाई में, तो फैक्टोरियल का रिमाइंडर बचा, +1 का रिमाइंडर। ये क्या बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अभी बता रहा हूँ। कुछ लोग बोलेंगे तो बहुत बेसिक पढ़ा रहे हो, भाई पहले बेसिक ही स्ट्रॉन्ग नहीं हो तुम्हारा, तो बिल्डिंग क्या नाम से मजबूत बनाओगे, ठीक है। तो ये है बेसिकली बेसिक यहाँ का, जो देख सकते हो मल्टीप्लाई वाला। देखो यहाँ भी हमने क्या किया, वही चीज़ कर रहे थे ना, +1 +2 बच रहा, तो बस यहाँ पे भी वैसे ही करना है, बेसिक्स, ठीक। अब ये वाला क्वेश्चन क्या है, तुम बनाना, ठीक है। मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूँ बेसिकली। अब कैसे बनाओगे, 3 की पावर 3 ले लेना, ठीक है, 27 होता है। अब देखो +1 का डिफरेंस आया, +27 और 26 में बेसिकली, ठीक है, तुम्हारा हो जाएगा। अब ये वाला बेसिकली देखो, अब 8 है, तो 3 की पावर 3 ले लेना फिर से, उसके बाद कर लेना ना। ये वाला बताता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि इसमें एक और चीज़ एक्स्ट्रा बचेगी, ध्यान देखो, थोड़ा सा और दिमाग लगाना है। अगर 3 की पावर 25 लिखा है अपॉन 8, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो 3 की पावर 24, ठीक है, +1 ऐसे कर लिख सकते हैं। अब इसको देखो ध्यान से, और कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 24, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड आती है, ठीक है। देखो 8, अब देखो मैंने इसको क्या लिख दिया, अब 3 की पावर 24 को मैं 3 स्क्वायर क्या होता है बेसिकली, 3 स्क्वायर 9 होता है। देखो 3 स्क्वायर ये क्या 12 × 3, समझ में आया कैसे, 3 स्क्वायर लिख दिया और बाद में 24, देखो यहाँ 24 लिखा है, वही 8। अब देखो आगे मैंने क्या किया, 3 स्क्वायर है 9 12 बार, ठीक है, × 3/8। अब देखो ध्यान से इसको सॉल्व करना, ये क्या होगा, 9 × 9 × 9 × 9 12 बार होगा बिल्कुल, ठीक है, × 3 होगा अपॉन 8। तो इससे क्या रिमाइंडर आएगा बेसिकली आपको निकल के, देखो +1 का 9 से, +1 का 9 से आएगा, क्योंकि 8 से डिवाइड होगा, +1 बचेगा, तो कितना 8 20 बार जाएगा, ठीक है। तो 20 टाइम्स अगर 1 को +1 को मल्टीप्लाई करोगे तो भाई कितना आएगा, 1 आएगा। अरे 1 को 20 बार मल्टीप्लाई कर दो यार, मल्टीप्लाई में क्या है, साथ में 3 है, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली 3 हो जाएगा रिमाइंडर, 3 × 3, ठीक है। अगर तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब क्या है, हाँ ये वाला क्वेश्चन है, ठीक। तो ये वाले क्वेश्चन के बेसिकली अगर तो 15 नीचे है तो 2 की पावर 4 क्या 16 होता है, तो उस लॉजिक से आपका हो जाएगा, ठीक है।
और ये वाला तो क्वेश्चन खैर 3 की पावर 3 है, ठीक है। 3 की पावर 3 27, फिर देखो तुमने देखा 27 अपॉन 26, अब तुम कर लोगे, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन है। अब देखो आखिर आते हैं रिमाइंडर थ्योरम -4, ठीक है, -1 वाला। वैसे रिमाइंडर थ्योरम 4 है, -1 का नेगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होगा। अभी मैं तुम्हें बता रहा था नेगेटिव रिमाइंडर बेसिकली क्या होता है, ठीक। ये देखो यहाँ मैं तुम्हें बता रहा था, अगर इसमें और 1 जोड़ देते, ठीक है, 24 में अगर ये और जोड़ जाता तो ये 25 से पूरा वो मतलब क्या डिवाइड हो जाता और रिमाइंडर क्या बचता 0। अब देखो वापस यहाँ पे आओ। अब देखो ध्यान से, ये -1 का कॉन्सेप्ट बनेगा, कैसे बनेगा। अब तुम्हें पता है 2 की पावर देखो 3 क्या होता है, 2 की पावर 3 8 होता है। तो देखो ध्यान से, तो मैंने लिख दिया 2 की पावर 3, 30 को मुझे चेंज करना है की तरीके से, ओके। बाहर क्या बचा 10 अपॉन 9। अब देखो मैं इसको और चेंज कर रहा हूँ, 2 की पावर 3 को मैंने 8 लिख दिया अपॉन 10 अपॉन 9, ठीक है। तो देखो ध्यान से 8 अपॉन 9 है। अगर तुम सोचो, अगर यहाँ पे 8 अगर +1 और होता, अगर 9 होता तो रिमाइंडर 0 आ जाता। पर यहाँ क्या है, पूरा रिमाइंडर यहाँ क्या है कि एक कम है, तो एक कम है तो इसका मतलब क्या -1। -1 बेसिकली कितने टाइम्स होगा, पहली बात देना सुन लो यार, ऐसे 8 × 8 × 8 × 8 तो 10 बार लिखा होगा, ओके। अब क्या है 9। अब ध्यान सुनो, यहाँ से क्या आ रहा है बेसिकली -1 का। क्यों, अगर इसमें अगर -1 अगर कैसे -1 कैसे, तो तुम समझ पा रहे हो, क्योंकि ज़्यादा नहीं कम पड़ रहा है। ऐसे याद रखना कि अगर इसमें -1 कम पड़ रहा है, बेसिकली एक कम पड़ रहा है इसलिए माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा होता तो +1 का आता, तो इसमें क्या एक कम पड़ रहा है तो -1, फिर क्या है -1, फिर क्या है -1। ऐसे कितने टाइम्स है, ये 10 टाइम बेसिकली दिया हुआ है, ठीक है। तो 10 टाइम मतलब इवन पावर, -1 की पावर अगर इवन है, कुछ भी इवन है तो 1 ही आएगा, ठीक है, कुछ भी हो। तो बेसिकली इसका रिमाइंडर क्या बचा 1। आई होप तुम समझ पा रहोगे। एक और क्वेश्चन देखो यार, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। अब क्या बेसिकली 2 की पावर 45 है ना। अब देखो ध्यान से इसको करेंगे कैसे। तो 2 की पावर 3 कितना होता है, हमें बताया अभी तुम्हें 8 होता है, ठीक है। तो 8 बेसिकली कैसे करोगे, अपॉन क्या है 9 ना, वो एक बच रहा होगा। देखो उसको ऊपर वाले को सेट करना है, तो 2 की पावर 3 बाहर क्या जाएगा 15, 15 3 45 बेसिकली 5 6 15, ओके। तो अब 2 की पावर को 3 क्या, 2 की पावर 3 क्या 8 की पावर 15 अपॉन 9। अब उसको लिखना है 8 × 8 × 8 × 8 15 टाइम्स, ओके, 15 टाइम्स ये रहा। अब हमने क्या है 9 है, ठीक। अब देखो तुम्हें पता है जब डिवाइड करेंगे तो -1 की कमी पड़ रही है, 1 की कमी पड़ रही है इसलिए -1, 1 की कमी पड़ रही है इसलिए -1। ऐसा क्या 15 टाइम होगा, तो जब भी -1 की पावर क्या होगी ऑड होगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा -1 आएगा, ठीक। तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा बेसिकली, रिमाइंडर भी -1। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ओके। अरे चाचा एक चीज़ तुम भूल गए, ठीक है। -1 रिमाइंडर बिल्कुल सही निकाला हमने, कोई दिक्कत नहीं है। पर ध्यान सुनो, जो हमने आपको लॉजिक बताया था जब डिवाइड कर रहे थे 25 से अपॉन 24 से डिवाइड कर रहे थे, तो अगर मान लो अगर 1 होता तो ये डिवाइड हुआ था, ठीक है। तो ध्यान से देखो, -1 आया हमने निकाला, पर रिमाइंडर कभी क्या -1 में लिखते हो, नहीं लिखते हो ना। रिमाइंडर कभी -1 में नहीं लिखा जाता है। तो उसका मतलब क्या हुआ बेसिकली, तो -1 या फिर +8। अगर हमें 9 बनाना है, टोटल 9 से डिवाइड कर रहे थे ना, तो देखो ध्यान से, तो -1 हुआ तो इसलिए +8 रिमाइंडर बचेगा, ओके। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा +8 क्यों बचा, ठीक है। एक बार वापस से आओ, ठीक। अगर देखो ध्यान से, ये 25 अपॉन जो मतलब 25 को हम डिवाइड कर रहे थे किससे, 24 से डिवाइड कर रहे थे, तो अगर 1 होता है यहाँ पे, ठीक है, रिमाइंडर क्या -1 हमने लिया, ऐसे क्यों, क्योंकि अगर होता तो हम डिवाइड कर लेते, ठीक है। अगर 25 होता तो 0 आ जाता, ठीक है। अभी क्या 24 है तो -1 अगर मतलब एक और जोड़ दूँ, अगर ध्यान से -1 बेसिकली कहाँ बोल रहे हैं हम, डिवाइड कर रहे हैं, 24 से 25 को डिवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए बेसिकली -1 लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर एक कमी है यहाँ पे, तो अब 24 या 25 अगर रिमाइंडर इसका लिखना हो तो इसका तुम -1 नहीं लिखोगे, ठीक है। इसका रिमाइंडर 24 लिखोगे बेसिकली, ओके। और वैसे इसी तरह इसका भी रिमाइंडर क्या लिखोगे, अगर 9 से डिवाइड कर दो, -1 तुम्हारा ऐसे रिमाइंडर आ रहा है, पर तुम्हें हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर लिखना होता है, कभी रिमाइंडर -1 में नहीं लिखा जाता। तो ये नेगेटिव रिमाइंडर का एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली, ठीक। तो 9 से डिवाइड हो रहा है बेसिकली। अभी इसमें क्या जोड़ दोगे कि डिवाइड हो जाए बेसिकली, +8 जोड़ दोगे, ठीक है। तो ये काम हो, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ऑलरेडी सॉल्व है, ठीक, तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा।
कि 3 की पावर 3 की बेसिकली क्या होता है 27 हो जाता है। ओके, तो 27/28 लिखा, तो देखो अब ये 10 टाइम्स होगा बेसिकली, अरे 30 टाइम्स होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 30 टाइम्स होगा तो बेसिकली -1 30 टाइम्स होगा तो +1 का आ गया। ठीक है, जब माइनस का दिक्कत है तब आता है दिक्कत, तब हम उसको पॉजिटिव ही आंसर लिखता होता है हमें बेसिकली। ओके, तो आप देखो ये वाला है, तो 3 की पावर 3 फिर 27 कर लेना। ठीक है, फिर वैसे तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन भी, और ये वाला भी वैसे हो जाएगा। ओके, 2 की पावर 3 बेसिकली क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, ये माइनस रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा, तो उसको सॉल्व करना। आखिरी में मैं एक चीज़ और बताने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो ऑलरेडी थोड़ी बड़ी हो गई पर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो दिया ऐसा होता है कि A/P, ठीक है, और A की पावर P-1 बेसिकली। ठीक है, और जो P होगा वो प्राइम नंबर होगा। ठीक है, जो P होगा वो प्राइम नंबर होगा। अब क्या है, A से मल्टीपल ऑफ P, देखो दो कंडीशन हो सकती है, या तो मल्टीपल हो P का या फिर ना हो। अगर P का मल्टीपल होगा तो जाहिर सी बात रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अरे यार, अगर A और P आपस में मल्टीपल होंगे 2 और 4 तो भैया रिमाइंडर तो 0 होना ही हो ना, बस वही चीज़ है। अब देखो, अब दूसरा केस क्या, अगर A मल्टीपल ऑफ P नहीं, A और P आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते हैं ना, तो उसके लिए बेसिकली क्या करोगे तुम ध्यान से, कि देखो जैसे एग्जांपल लेते हैं ये वाला, 23 के पावर 6/7। ठीक, तो देखो ध्यान से, अब क्या है, P क्या है तुम्हारा, एक प्राइम नंबर है बेसिकली, प्राइम नंबर से पहचानोगे, और देखो पावर क्या है P-1, एक कम है। ठीक है, तो ऐसे हर केस में क्या रिमाइंडर आएगा, हमेशा 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 +1 रिमाइंडर रहता है। अब देखो ध्यान से, अब 31 क्या है, प्राइम नंबर है बेसिकली, उसका एक कम करता है P-1, कुछ भी पावर लगी हो यहाँ, कोई भी नंबर हो, बस मल्टीपल नहीं होना चाहिए P का, रिमाइंडर +1। ठीक है, रिमाइंडर +1 कुछ भी हो। ठीक है, बस चाहे देखो आप क्या क्वेश्चन ऐसे पूछेगा बड़ा सा। ठीक, तो आप ध्यान से देखो, इसको तुम ऐसे इस फॉर्म में चेंज कर सकते हो। ठीक है, इस फॉर्म में चेंज कर सकते हो। ये वाला तो यूनिट के कॉन्सेप्ट हैं ना, पर ये वाला जो हम पढ़ रहे हैं बेसिकली ये, ठीक है, अपॉन बेसिकली किससे डिवाइड था, 10 से डिवाइड था। तो ध्यान से सुनो, तुमने क्या किया, उसको उसके मल्टीपल में ब्रेक किया। ठीक है, 3 का स्क्वायर बेसिकली हमने बताया था तुम्हें 10 के आसपास तक वैल्यू चाहिए आपको। ठीक है, तो ध्यान, इसको छोड़ो, देखो मैं वापस तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, तो 2/3 की पावर 2019 था। ठीक है, ध्यान देखना, अपॉन 10। अब इसको तुम्हें ब्रेक करना है बेसिकली। ठीक, तो 3 की पावर 2018 हो जाएगा। ठीक है, इंटू क्या है 3/10। अब 3 की पावर 3 क्या होता है, अरे 3 की पावर 2 क्या होता है 9। ठीक है, अब 9 2 की पावर, इसको क्या 1009 हो गया। ठीक, अरे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा था ना, वहाँ से डिवाइड कर दिया बेसिकली। अपॉन क्या है 10। अब 2 ये 9 हो गया। ठीक है, इसकी पावर क्या है 109, कितने बार भी लिखा हो, 3 की पावर 1 अपॉन 10। अब देखो ध्यान से, नीचे 10 है तो 1 की कमी पड़ रही है, तो ऊपर देखो ध्यान से क्या होगा कि 99999 कितने 1009 बार पूरा लिखा होगा, इंटू 3 की पावर 1 अपॉन 10 होगा। भैया 1 की कमी पड़ रही है तो 1 की कमी पड़ रही है, तो जितनी बार कितनी बार है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, तो ध्यान से देखो -1 की पावर ऑड होगी। ठीक है, ऑड होगी तो बिल्कुल नेगेटिव आंसर आएगा। और क्या है +3 रिमाइंडर, यहाँ पे +3 रिमाइंडर है बेसिकली। ओके, तो अब क्या है कि -1 इंटू +3, आखिरी रिमाइंडर क्या है बेसिकली तुम्हारे पास -3। ठीक है, तो रिमाइंडर -3 आया, तो माइनस तो लिखते नहीं हो हमेशा कभी भी, तो इसका क्या होगा उल्टा, अगर इसमें कितना जोड़ दें 3 में क्या बन जाएगा 10। ठीक है, तो 7 जोड़ोगे तो +7 आपका रिमाइंडर। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। ठीक है कॉन्सेप्ट, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।